Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Kurwa. This is my third lecture on the chapter Electric Circuit and Current. Those students who have missed my previous lectures kindly see it first. Today we will discuss component of electric circuit. There are several components of the electric circuit and today we are going to discuss that components. So before discussing all those components, let's quick recap of the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, वो है इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में, कैसे हम इसको मेजर करते हैं. सेकंड, इलेक्ट्रिक सर्किट, हम किसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ हमने इसको स्टडी किया था. और थर्ड वन इज द कंडक्टर एंड इन्सुलेटर, किसको हम कंडक्टर बोलेंगे, किसको इन्सुलेटर बोलेंगे और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया हुआ है. लेट्स डिस्कस सम कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सच एज सेल, बैटरी, स्विच, लोड, कनेक्टिंग वायर्स, एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो सेल है, बैटरी है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे. क्या वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट एमीटर क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं हम किसी भी सर्किट में इनको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी. तो बैटरी क्या होती है, यहाँ पे एक पावर सोर्स है, एनर्जी सोर्स है जो कि सर्किट में कनेक्ट होता है. एन इलेक्ट्रिकल बैटरी कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इन ए सर्किट. तो एक बेसिक जो यहाँ पे पावर डिवाइस होगा वो होगा सेल. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें सिंबल से, तो इसमें एक लॉन्ग वायर होती है, लॉन्ग लाइन होगी और एक शॉर्ट लाइन होगी. तो जो लॉन्ग लाइन होगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल. तो दो टर्मिनल होते हैं, किसी भी सेल में दो टर्मिनल होंगे. अगर हम इसका सिंबल ऐसे बनाएं, ये इस टाइप से, तो ये लॉन्ग वायर है और ये शॉर्ट वायर है. तो लॉन्ग वायर को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और शॉर्ट वायर को बोलते हैं हम निगेटिव टर्मिनल. तो ये एक जो ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये सेल का है. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सेल एटलीस्ट तो होगा ही होगा. अब अगर हम सेल्स को, कई सारे सेल्स को मिला दें, कनेक्ट कर दें, तो हम उसको बोलते हैं बैटरी. तो बैटरी में क्या होगा, हम कई सारे सेल्स को कनेक्ट करते हैं. अब कैसे कनेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है. हम दो तरीके से सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल. सो लाइकवाइज ये सेल ए बैटरी हैज आल्सो टू इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स. हम इनको टर्मिनल्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पे सेल में एक प्लस टर्मिनल है और एक माइनस या पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल. तो उसी तरीके से बैटरी में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और निगेटिव टर्मिनल होगा. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड प्लेस द सेल्स करेक्टली, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड ऑन द रेस्पेक्टिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल. तो कोई भी बैटरी होगी या कोई भी सेल होगा तो वहाँ पे प्लस और माइनस प्रिंट होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि ये प्लस है, ये माइनस है. ए बैटरी कैन बी मेड बाई कनेक्टिंग सेल्स इन टू डिफरेंट वेज. बैटरी जो होगी वो सेल से बनेगी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कनेक्शंस. तो हम सीरीज और पैरेलल दो टाइप में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. सीरीज में क्या होगा, इन सीरीज कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल. यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इन ए रो वन आफ्टर अनदर एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे देखिए ये है सीरीज में कनेक्टेड है, ये एक सेल है, ये कई सारे सेल लिया हुआ है. तो अब इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव से कनेक्ट किया. तो इस तरीके से जो है ये सेल्स कनेक्टेड हैं. जैसे टेलीविज़न में कोई भी सीरियल होता है तो एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता है, इस तरीके से वो पूरी सीरीज बनती है. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि एक सेल ये है. अब इस पहले वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है
वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल्स को कनेक्ट किए गए हैं और ये पूरा ये सीरीज में बोला जाएगा कि ये सीरीज है। तो अब ये बैटरी की तरह काम करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गई बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गई बैटरी का। इसी तरीके से अगर हम दूसरा अरेंजमेंट देखें तो इस दूसरे अरेंजमेंट में क्या है कि सेल्स के जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं उन सभी को एक साथ कनेक्ट करते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और सेल के निगेटिव टर्मिनल्स को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं और वो हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे सेल्स कनेक्टेड होंगे तो हम उनको बोलेंगे सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा और जो पहला वाला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें कनेक्ट करना है वो हमें देखना है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल दोनों अलग अलग हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्विच। तो स्विच क्या होता है? तो स्विच इज ए डिवाइस दैट अलाउ और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में स्विच लगा है तो वो क्या करेगा कि सर्किट में करंट पास करेगा या फिर उसको ब्लॉक करेगा। यूजुअली स्विचेस हैव टू टर्मिनल्स टू विच वायर्स आर कनेक्टेड। दे आर यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओपन करने में सर्किट को और क्लोज करने में इसका यूज किया जाता है। दे आर जनरली प्रेजेंट इन ऑल सर्किट्स व्हेन स्विच इज इन ऑन स्टेट ऑन पोजीशन। तो जब हम स्विच को ऑन कर दिए तो क्या होगा? सर्किट बिकम्स कंप्लीट अलाउइंग द करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो क्या होगा? जब ये ऑन हो गया तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो ये तो हो गया ऑन की सिचुएशन। व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट में होगा तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक्स एंड दिस रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अब ये सर्किट ब्रेक हो गया मीन्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये पूरा सर्किट, और जब ये सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि एक पाथ कंप्लीट नहीं है, करंट के लिए एक पूरा कंप्लीट पाथ चाहिए। तो यहाँ पे सर्किट तो ब्रेक है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से जो सर्किट का यूज होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज किया जाता है। ए स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए की। हम स्विच को की भी बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचेस आर कीज आर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमने कई तरीके डिफरेंट तरीके के स्विचेस को एक फिगर में दिखा रखा है। ये टाइपिंग की है, इसको बोलते हैं टाइपिंग की। इस टाइप से डायग्राम है इसका। यहाँ पर देखिए तो ये प्लग की, इस टाइप के स्विच को या इस टाइप के की को प्लग की बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉगल स्विच, ये टॉगल स्विच है। ये है इल्यूमिनेटेड स्विच और ये है रॉकर स्विच। तो ये डिफरेंट टाइप के स्विच हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ द स्विच यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट लोड। तो लोड क्या होता है? इट इज ए कंपोनेंट फॉर विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। द लोड में बी इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक आयरन, टेलीविजन और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो यहाँ पे एक सर्किट जैसे होगा तो सर्किट में लोड कनेक्ट होगा फॉर विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे करंट फ्लो होगी जब ये सर्किट क्लोज्ड रहेगा। ये बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक बेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो हम उनको बोलेंगे लोड। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द लोड इट परफॉर्म सम स्पेसिफिक वर्क। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये जो है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्क करेगा। अगर आयरन है तो ये हीटअप हो जाएगा और फिर इसका यूज़ जो है आयरन करने में यूज होता है, आयरन कपड़ों को आयरन करने में यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ये ग्लो करेगा, लाइट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द अप्लायंसेस ये फिर अपना जो भी इसका वर्क है वो करेगा। तो हम इसको लोड बोलते हैं। नाउ कम टू कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, वायर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज सेल और बैटरी टू द लोड। तो लोड को हम जो सेल है या बैटरी है उससे कनेक्ट करते हैं। तो उससे हम कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स का यूज करते हैं। दीज वायर्स आर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स। इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स।
जनरली दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम एज दीज मटेरियल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती हैं, और ये जो कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इनके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, लाइक प्लास्टिक कवर होता है कि जिससे करंट ना लगे, शॉक ना लगे। हाउएवर दीज वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो इंसुलेटेड रहता है ये प्लास्टिक और रबर से। नेक्स्ट है एमीटर और वोल्टमीटर। तो यहाँ पे एमीटर है, ये एमीटर है और ये वोल्टमीटर है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हमें फाइंड करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम एमीटर के यूज करते हैं। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं वायर के। जिस भी वायर में हमें करंट फाइंड आउट करना होता है, उस वायर के सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो वो एमीटर जो है करंट की रीडिंग बता देगा कि कितना एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच में या इस वायर में। तो यहाँ पे ये इसका सिंबल है, ये आपको एमीटर इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे लैब में तमाम जो है स्कूल की लैब में दिख जाता है ये। नाउ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं, और इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, उन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। आइडियल केस में बात करें तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस वो 0 रहता है, और आइडियली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है, बहुत हाई रहता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। देयर आर सम कॉमनली सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे ये सेल का सिंबल है इस टाइप से। यहाँ पे एक लॉन्ग वायर और एक स्मॉल वायर, स्मॉल लाइन और एक लॉन्ग लाइन। तो हम लॉन्ग वाली जो लाइन है ये प्लस होता है और ये स्मॉल वाली लाइन माइनस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में। ये बैटरी, तो कई सारे सेल्स को मिला करके बैटरी बनता है। यहाँ पे देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये बैटरी है। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। अगर किसी भी सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट करना है तो हम इस तरीके से शो कर देते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। दिस इज ओपन स्विच। तो ये स्विच है, अगर ये यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, अगर ये लाइन इसको इससे हम कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो ये क्लोज्ड स्विच हो जाएगा। और ये जब ये क्लोज स्विच हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। अगर ये कनेक्ट नहीं है तो हम ये इसको बोलेंगे ओपन स्विच, राइट। दिस इज द कनेक्टिंग वायर, ये एक कनेक्टिंग वायर है। दिस इज एमीटर। एमीटर में इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ए बना करके हम इसको सर्कल कर देंगे, तो ये एमीटर होगा। और वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी बना करके इसको हमने सर्कल कर दिया, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। सो दीज आर सम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। अब अगर हमें कोई सर्किट बनाना है सपोज, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सर्किट डायग्राम का, जिसमें हम कई सारे कंपोनेंट्स ले लेते हैं। सेल ले लिया, एमीटर ले लिया, वोल्ट मीटर ले लिया, बल्ब ले लिया, स्विच ले लिया, इस तरीके से। सो यूजिंग दीज सिंबल्स वी कैन ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट कंपोनेंट ले करके, उनके सिंबल्स को लेकर के हम ये शो कर रहे हैं कि इन सिंबल्स को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये
बैटरी हो गई प्लस माइनस, ये दो टर्मिनल हो गया, ये स्विच हो गया, स्विच में ये ओपन स्विच है, यहाँ पर जो स्विच है वो ओपन स्विच है, ये एमीटर है, ये यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को देखिए यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। सपोज इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने इसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। और एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमें इस वाली वायर में करंट फाइंड आउट करना है तो हम इस वाली वायर के सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे करंट की रीडिंग, ये एमीटर की जो रीडिंग है वो करंट बता देगा कि कितना करंट फ्लो हो रही है। सिमिलरली एक बल्ब ये लगा हुआ है यहाँ पे, इसको आप बल्ब B1 बोल सकते हो, बल्ब B2 ये हो गया। ये वोल्ट मीटर V1, वोल्ट मीटर V2, दो वोल्ट मीटर लगा हुआ है। हमें बल्ब B2 के क्रॉस भी जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने एक कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से कई सारे कंपोनेंट्स को मिला करके फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।